एपिसोड 134। बस करो जानू मेरी बात सुनो। अब तक अब देवांश को भी गुस्सा आने लगता है। अनिका के बालों को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख कर किस करने लगता है। देवांश की हरकत पर अनिका उसे खुद से दूर धक्का देने लगती है, लेकिन देवांश अनिका के होठों को छोड़ने के तैयार नहीं था। देवांश तो जैसे अनिका के होठों को खा जाना चाहता था। अब अनिका भी स्ट्रगल करके हुए तक चुकी थी, इसलिए वो खुद को देवांश के बाहों में ढीला छोड़ देती है, लेकिन उसके आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। अब आगे देवांश को जब ये एहसास होता है कि अनिका रो रही है, तब देवांश अनिका के होठों को आजाद करके उसके गालों को हाथों में थाम कर कहता है, रोना बंद करो जानू। अनिका रोते हुए देवांश का हाथ झटक कर कहती है, दूर रहिए मुझसे, मुझे आपसे बात नहीं करनी, अपने सगाई कर ली, अब बहुत गंदे हो देवांश, आई हेट यू कहकर अनिका जोर जोर से रोने लगती है। देवांश अनिका को खींचकर अपने गोद में बिठा लेता है। अनिका के दोनों पैर देवांश के कमर के दोनों तरफ थे। देवांश अनिका के लाल हो चुके चेहरे को देखते हुए उसकी छोटी सी नाक आर किस करके कहता है, बस करो ना जानू, मैंने तुम्हें पहले ही सब समझाया था। उसके बाद भी तुमने इतने बेवकूफी भरा कदम कैसे उठाया, बोलो। कहाँ जा रही थी अपने देव को छोड़कर? अगर मैं अभी यहाँ नहीं आता और तुम मुझसे दूर चली जाती तो मैं कैसे रहता तुम्हारे बिना? मैं जीते जी मर जाता जानू। अनिका रोते हुए देवांश के सीने पर पंच मारते हुए कहती है, गंदे गंदे गंदे, यू हार्ट मी अ लॉट, इसीलिए मैं आपस दूर जा रही थी। आई हेट यू देवांश कहते हुए अनिका लगातार देवांश के सीने पर पंच मार रही थी, जो देखकर देवांश डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अगर मरना खत्म हो गया हो तो थोड़ा सा प्यार कर लूं अपने जानू को। अनिका गुस्से में अपना फेस घुमाते हुए कहती है, मेरे पास भी मत आना। कहकर अनिका देवांश के गोद से उठने लगती है। तभी देवांश अनिका जी कमर पकड़कर उसका सर अपने सीने पर रख कर कहता है, ऐसे ही रहो जानू। कहकर देवांश कसके अनिका को गले से लगा लेता है। अनिका भी देवांश को कसके गले लगा लेती है। दोनों आंखें बंद करके एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। पूरे 1 महीने बाद तो दोनों एक दूसरे के बाहों में आए थे। देवांश अनिका के बालों पर किस करके 1 महीने पहले की यादों में खो जाता है। राठौड़ पैलेस से बाहर निकलने के बाद अनिका का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। आलेख उसे संभाल कर अपने मैंशन लेकर आता है, जहां पहले से ही देवांश बैठा उसका इंतजार कर रहा था। देवांश को देख के अनिका का रोना और तेज हो जाता है। वह स्टेला और कनक देवांश को हैरानी से देख रहे थे। देवांश अनिका के आस आकर कहता है, जानू मुझे बात करनी है, चलो मेरे साथ। देवांश की आवाज सुनकर अनिका आलेख की कैसे हक कर लेती जाए और फिट फूट कर रोने लगती है। अनिका को किसी और के गले लगकर देखकर देवांश का गुस्सा बढ़ जाता है। पहले ही उसने आज जो किया था उससे उसका माथा गर्म था, ऊपर से अनिका उसकी बात नहीं सुन रही थी। देवांश गुस्से में अपनी की बाजू पकड़कर अपने पास खींचता है और एक झटके में अपने कंधे पर डालकर उस ऊपर कमरे की तरफ लेकर जाते हुए कहता है, आज हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कहते हुए देवांश की आवाज काफी खतरनाक लग रही थी। वहीं अनिका लगातार देवांश के पीठ पर मुक्के बरसा ही थी, पर उससे कहाँ देवांश को कोई फर्क पड़ने वाला था। देवांश अनिका को एक कमरे में लेकर नीचे उतार देता है और दरवाजा बंद करने लगता है, जो देखकर अनिका का गुस्सा बढ़ जाता। अनिका बेड से तकिया उठाकर देवांश को फेंक कर मारते हुए कहती है, अब क्यों आए हो यहाँ देवांश? जाओ यह से जाओ, करो वामिका दी के साथ शादी, भाड़ में जाओ आप और आपका प्यार। मैं ही पागल थी जो आपसे पागलों की तरह प्यार कर रही थी। दूर रहिए मुझसे कहते हुए अनिका कमरे का सामान उठाकर देवांश के ऊपर फेंक रही थी। वह देवांश अनिका के तर अपने कदम बढ़ाकर चिल्लाते हुए कहता है, बस करो जानू मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी बात करनी है। देवांश की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर अनिका रोते हुए चुप होकर एक तक उसे देखने लगती है।
कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल्स सीक्रेट लव सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। धन्यवाद। एपिसोड 135 आई नीड यू देव, आई कांट लिव विदाउट यू प्लीज। अब तक दूर रहिए मुझसे कहते हुए अनिका कमरे का सामान उठाकर देवांश के ऊपर फेंक रही थी। वह देवांश अनिका के तर अपने कदम बढ़ाकर चिल्लाते हुए कहता है, बस करो जानू, मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी बात करनी है। देवांश की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर अनिका रोते हुए चुप होकर एक तक उसे देखने लगती है। अब आगे देवांश अनिका के पास आकर उसे बाहों में भर कर कहता है, ये सब करना जरूरी था और इससे भी आगे बहुत कुछ करना जरूरी है जानू। मैं जो ही करूं उस पर ध्यान मत देना, यहाँ आलेख के साथ आराम से रहो। एक बात कभी मत भूलना जानू कि ये देवांश तुम्हारा था है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। इस दिल में, इस दिमाग में बस एक ही लड़की बड़ी हुई है और वो मेरी प्यारी सी भोली बाहरी क्यूट लिटिल जानू है। आई बॉडी को तुम्हारे अलावा कभी कोई टच नहीं कर सकता। अनिका देवांश के गले से लगकर रोंदू आवाज में कहती है, क्यों ये सब करना जरूरी है, और जरूरी है तो क्यों जरूरी है? देवांश अनिका के बालों पर किस करके कहता है, जानू अभी तुम्हें नहीं जीता सकता पर वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी हाथ नहीं करूंगा, कहकर देवांश अनिका पर अपनी पकड़ कस देता है। अनिका देवांश के गले लगकर मासूमियत से कहती है, किया आप पर विश्वास, लेकिन मेरा भरोसा मत तोड़ना देव, मैं मर जाऊंगी सच्ची में। देवांश अनिका को खुद से दूर करके उसके गालों को पन हाथों में थाम कर प्यार से कहता है, जानू तुम्हारा देव मार जाएगा और कभी तुम्हें धोखा भी देगा। अब तुम अपना ख्याल रखना, बस 2 महीनों की बात है, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अभी मैं चलता हूँ, कहकर देवांश जाने को होता है तभी अनिका देवांश का हाथ पकड़कर उसे टिमटिमाती आंखों से देखने लगती है। देवांश अनिका को देखते हुए अपनी आंख बंद करके कहता है, छोड़ो जानू, लेट मी गो। अनिका पीछे से देवांश को गले लगाकर कहती है, आई नीड यू देव, आई कांट लिव विदाउट यू प्लीज। कहते हुए अनिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। देवांश अनिका के तरफ पलटकर उसे कसके गले लगा लेता है और फिर उससे अलग होकर उसके होठों को अपने हाथों के बीच दबाकर चूसने लगता है। अनिका भी देवांश को किस बैक कर रही थी। किस करते हुए ही देवांश अनिका को अपने गोद में उठाकर बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आकर उसे डीपली किस करने लगता है। देखते ही देखते दोनों के कपड़ों जमीन पर इधर उधर पड़े हुए थे। देवांश दोनों के ऊपर एक पतला सा ब्लैंकेट डाल देता है और ब्लैंकेट के अंदर देवांश अनिका के पूरे बॉडी पर अपनी मोहर लगा रहा था। देवांश अनिका के गले पर किस करते हुए उसे अपनी आगोश में समा लेता है, जिससे अनिका की हल्की सी आह निकल जाती है। पर आज अनिका भी देवांश और उसके प्यार किया छे से महसूस कर रही थी और वो भी उसका पूरा साथ दे रही थी। 3 घंटे बाद अनिका देवांश के खुले सीने ए सर रखकर गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वही देवांश अनिका के बालों को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। अनिका कसके देवांश के पकड़कर कहती ही, देव मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। देवांश अनिका के बालों पर किस करके कहता है, जानू बस जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए, उसके बाद किसी का बाप भी हमें अलग नहीं कर सकता। कहकर देवांश अनिका को अच्छे से लिटाकर उसे कपड़े पहनाता है और खुद भी कपड़े पहनकर उसे एक साइड में लेट जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अनिका उसे जाने नहीं देने वाली। कुछ देर बाद जब अनिका सो जाती है तब देवांश उसके माथे पर किस करके चला जाता है। एपिसोड 136। अब ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका करके उसको दिखाएगा। अब तक अनिका कसके देवांश के पकड़कर कहती ही, देव मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। देवांश अनिका के बालों पर किस करके कहता है, जानू बस जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए, उसके बाद किसी का बाप भी हमें अलग नहीं कर सकता। कहकर देवांश अनिका को अच्छे से लिटाकर उसे कपड़े पहनाता है और खुद भी कपड़े पहनकर उसे एक साइड में लेट जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अनिका उसे जाने नहीं देने वाली।
कुछ देर बाद जब अनिका सो जाती है तब देवांश उसके माथे पर किस करके चला जाता है। फ्लैश बैक एंड। अब आगे देवांश कसके अनिका को जकड़ लेता है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो अनिक को खुद से दूर करके उसके माथे पर अपने होठ रखकर डीप किस करके कहता है, जानू थैंक यू सो मच कहकर देवांश अनिका के पेट पर हाथ रख देता है, जो देखकर अनिका देवांश के हाथ पर हाथ रखकर अटकते हुए कहती है, आपको कैसे पता चला कि मैं? अनिका की बात पूरी होने से पहले ही देवांश उसके होठों पर उंगली रखकर कहता है, शू जानू तुमसे दूर हूँ पर तुम्हारी पल पल की खबर रहती है, मुझे तुम्हें क्या लगा? मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं डैड बनने वाला हूँ? अनिका मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, ऐसी बात नहीं है देव, मैं खुद आपको बताना चाहती थी। देवांश मुस्कुराकर अनिका के होठों पर छोटी सी किस करके कहता है, मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस छोटे से पेटू में बेबी कैसे कैरी करेगा? अनिका मुंह बनाते हुए कहती है, ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी कि मेरा पेटू कितुसा है, इसमें एक बेबी कैसे आएगा? अनिका की बात पर देवांश को हंसी आ जाती ही और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, जानू तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारा पेटू बैलन की तरह फूलने वाला है। अनिका हैरान होते ही कहती है, मतलब मैं मोटी हो जाऊंगी? देवांश प्यार से अनिका के गाल खींचकर कहता है, मोटी नहीं चब्बी हो जाओगी, और हाँ आज के बाद वो हार्ड वाली ट्रेनिंग बंद। अनिका खुश होते हुए कहती है, वाओ आखिर मैं बच ही गई, वरना आलेख भाई तो मुझे अपने घर में भी नहीं छोड़ रहे थे, वो रोज मुझसे कड़ी मेहनत करवाते थे। देवांश अनिक के होठों पर हल्की सी किस करके कहता है, आई नो मैंने ही कहा था। अनिका अचानक से उदास होकर अपना सर झुकाकर कहती है, जब मैं मोटी हो जाऊंगी तब आप मुझसे प्यार नहीं करोगे ना? आप वामिका दी के साथ शादी कर लोगे और उसे प्यार करोगे जैसे मुझे करते हो? अनिका की बात सुनकर देवांश अनिका का चीन उठाकर उसके चेहरे को देखता है। अनिका की आंखों में आंसू थे। देवांश अनिका के आंसू पोंछकर कहता है, तुम बस कुछ दिनों के लिए चब्बी होगी जानू, उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी, और अगर तुम हमेशा हमेशा के लिए चब्बी हो जाओगे फिर भी तुम्हारा देव कभी तुम्हारे सिवा किसी को प्यार नहीं करेगा, तुम्हारा देव हमेशा तुमसे ही प्यार करेगा। कहकर देवांश अनिका को अपने गोद में लिए ही कार स्टार्ट कर देता है। अनिका बिल्ली के बच्चे की तरह देवांश के चिपक कर कहती है, मुझे वापस घर आना है, मुझे वामिका दी पर भरोसा नहीं है, अगर उन्होंने आपके साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं आपको बचा पाऊंगी ना? देवांश अनिका के माथे पर किस करके कहता है, अच्छा जानू तो तुम अपने हब्बी पर नजर रखना चाहती हो? अनिका धीरे से हाँ में अपना सर हिला देती है, जो देखकर देवांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। देवांश अनिका के बालों पार किस करके कहता है, ठीक है पर तुम एज अनिका नहीं आ सकती, अगर तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता है तो तुम पैलेस आ सकती हो। अनिका खुश होकर कहती है, सच्ची ना देव, आप बाद में मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे ना? देवांश ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं पर ध्यान रहे इन सब में तुम्हें और हमारे बेबी को कोई तकलीफ ना हो। अगर हुई तो फिर मैं तुम्हें वापस आलेख के पास भेज दूंगा। अनिका देवांश से दूर होकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर लाइट किस करके कहती है, मैं उतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। अब आप देखो मैं कैसे वामिका दी की बैंड बजाती हूँ। उन्होंने इस छोटे पैकेट को अंडर एस्टिमेट किया है, अब ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका करके उसको दिखाएगा। देवांश मुस्कुरा कर कहता है, मेरा प्यारा बच्चा कहकर देवांश अनिका के बालों पर किस करता है। कुछ देर बाद देवांश आलेख के मैंशन से थोड़ी दूरी पर कार रोकता है। अनिका देवांश के गालों पर किस करके कहती है, देव अब आप देखना आपकी ये बीवी कितनी होशियार है। देवांश अनिका को घूरते हुए डिवोर्स पेपर निकालकर उसे फाड़ते हुए कहता है, ये बेवकूफ़ी इस बार माफ कर रहा हूँ, अगली बार की ना तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना जानू, और हाँ मुझे छोड़कर जाने के बारे में
तो सोचना भी मत कहते हुए देवांश गुस्से में अनिका को घूरता है। अनिका अपने दांत दिखाते हुए कहती है, बस करो ना देव, अब क्या बच्चों को डरा रहे हो। कहकर अनिका जल्दी से देवांश के गले लगकर कार से बाहर निकलकर चली जाती है।